सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दिव्य बुद्धिदाता, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते हैं। इसका कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा जो समझाते हैं कोई तो सहज मान लेते हैं और कोई मुश्किल समझते हैं। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वो बाप की हर बातों को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कह रहे मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाबा ये समझाते हैं कि तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सब की है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक अनेक को याद करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। तुम हो भाई भाई, वल शरीर स्त्री पुरुष है, आत्मा सब भाई भाई है। ये तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस घर जाना है, परम धाम। ये पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम के निवासी हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना। हम जब सत्ययुग की नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद वो ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। कहते नंबर वार माला भी बनते हैं। फलाने फलाने माला के दाना बनेंगे, परंतु चलते फिरते चलते फिर हार खा लेते हैं। माया हरा देती है। तो कहते हैं माया क्यों हराती है? क्योंकि कमजोर हैं तो हार जाएंगे। कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहां मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना।
बाबा कहते खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती ओह मोमो माया फारकती देवंती हो जाते हैं। मर्जिया बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर शुद्ध जिनको बनना है, इसी पर ही वो कहानी दिखाई है युद्ध की, कौरव और पांडव की, फिर असुर और देवताओं की भी युद्ध दिखलाई है। तो बाबा कहते हैं आश्रयवंत सुनंती कथंती भागंती ओह मोमो माया फारगति देवंती। लड़ाई तो हिंसा हो जाती ना, यह तो है ही अहिंसा परम धर्म, देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हत्यारों मनुष्य से भी, कहते हथियार मनुष्य से कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ नहीं करते हो हथियारों से। वो ताकत क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका में दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बम शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है, मगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ है नहीं जो बाहुबली से कोई विश्व पर राज्य पा सके। बाबा कहते कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ली आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा कहा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। ये थोड़ी कुछ जानता था, ये चित्र आदि भी बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए और सब समझा रहे हैं। ये आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही ले लेते हैं। वो दोनों है बहुत पावरफुल, जहां तक आपस में लड़ा देता है, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उनका व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ली आपस में लड़े तब तब बारूद अधिक काम आए और खुद साक्षी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था, अब समझते हो। वो तो कहते हैं कलयुगी दुनिया, अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। बाबा कहते हैं अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो गया, फिर क्या होगा किसी को भी यह पता नहीं। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है, ज्ञान का सागर। बातें 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वो तो हठी ऋषि। रात दिन का फर्क है। इसलिए बाबा धारणाओं में कहते हैं इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीटम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। तो आज की मुरली की अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा सर्वशक्तिवान परम सितारा उनकी छत्र छाया में महसूस करना है कि मैं आत्म सितारा परम सितारा किरणों के नीचे हूं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।